जैसे तुम लोगों ने बोला, मैं तुम्हारी नीली दीदी को लेके आया। हमको नहीं चाहिए, बचा के लेके आया ना, तुम्हें रख लो। कौन किसको बचाया? आप लोगों को मालूम है क्या? मुझे तो बहुत बड़ा मछली मिली थी, ये आनंद आकर बचा लिया, नहीं तो वो बहुत बड़ा मछली पकड़कर मैं इधर आकर खड़ी हो जाती। मालूम है, वो सब देखकर तुम लोगों ने कल बता थे। इधर का मर्द लोग सागर में जाकर छोटा छोटा मछली पकड़ कर लाता है, लेकिन हमारा साहिली समुद्र में जाकर नाव में बहुत बड़ा मछली, वो इतना बड़ा है, अकेले पकड़ कर लाई, वो सब लोग बताएंगे। हमने तो देखा है ना कैसे पकड़े हैं। तू जा आनंद। यार है, बहुत हंस रही है तू। ए, जितना भी बोले तो सुनते नहीं और इधर उधर घूमते रहती है क्या? साली लौंडी, अपना औकात भूल के लड़की लोगों के साथ घूमने फिरने वाले तेरे को मैं देख लूंगा, तुमको समझा ना साला। ए साली इधर आए। अरे तू चुप कर, नहीं तो मारूंगी। उसके लिए अभी हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं मारूंगी तुझे। उसके लिए मेरी मर्दानगी की क्या कमी है अभी? तू एक मूंछ रखकर आदमी नहीं बन पाएगा, मालूम है तुझे? अरे मेरे प्यारी बीवी जान, आखिर यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं ना। अरे वाह, ये लड़की के बारे में क्या मालूम है तुझे? देखो, वो तुम्हारी बेटी है ना, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ, बाप से क्यों इतना चिल्लाती है? वो क्या क्या? अरे तू चुप कर, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। तुम्हारे बारे में मैं अभी बता दूं क्या? इधर आकर भैया झूठ बोले, इसलिए माँ को गुस्सा आया। उस समय उसको उतना गुस्सा नहीं है, नहीं तो तुझे मारता था वो। खाने के बाद वो गुस्से में गया है। चुप कर खड़ी हो जा, नहीं तो मैं आकर मारूंगी तुझे। उसको मत दिखाना, देख देख के मेरा हालत यही है ना। पहले तुझे मारना चाहिए। उस दिन बताया था, हमारे नाव के काम में उसे मत बुलाओ, वो बहुत अच्छा काम करता है। वो जो मैं बोला वो गलत है क्या? आज इस जगह में उनके जैसे एक नौजवान, ऐसे मेहनत करने वाले को तुमने कभी देखा है आज तक? उसके बारे में उस दिन तुम क्या क्या बताया था? अब क्या हुआ, मुझे गुस्सा अरे आता तू है। बोल, मैं क्या करूँ अब? जल्दी हमारे बेटी को ब्याह करने के बारे में सोचो तू। मुझे अभी नहीं शादी करना है, मुझे अभी पढ़ना है। तुम्हारा पढ़ने के बारे में मुझे मालूम है, एक ही क्लास में 2-3 वर्ष बेटी है तू। बेटा पढ़ने वाली है, लड़की बदनाम हो जाएगी तो गांव के लोग नहीं छोड़ेंगे। बदनाम नहीं हुआ ना? हाँ बहुत अच्छा, अब मेरे को गाली दे सकता है ना? अब मैं क्या गलत बात बताई? तुम्हारा सही बहन के बेटे से इसे ब्याह करवा दो। लेकिन उस वक्त तो तुम ऐसे नहीं बोला ना, वो काले बंदर के लड़का बोला ना। वो सच है ना? तुम्हारी बहन क्या गोरी है क्या? उसकी बेटा उसका पिता जैसा है, मालूम है? अभी वो अपना बाप का बेटा बन गया, होने दे, अभी सब सही है। लेकिन इसके कारण तू मेरे को गाली मत देना। हाँ, छोड़ छोड़, मुझे नहीं सुनना है। हाँ, वो मेरा बहन का लड़का है, लेकिन मेहनत करने वाला है कि नहीं पूछे तो मेरे को कुछ खास नहीं लगता उस बंदा। अभी वो समुद्र में जाएगा तो क्या, हाथ में बहुत पैसा आता है ना। तू वैसे बोलेगी, आखिर तुम्हारे लड़के को देख के ही वो भी दारू बेचने शुरू किया। समुद्र में मछली नहीं है तो भी बीवियों को सोने बेचकर आदमी लोग पैसा लेकर शराब पीकर आता है ना। पुराना बात बताकर यूं ही बैठ जाए इधर। कल हमें दूसरा गांव जाना है, जल्दी से हमारा बेटी को ब्याह करवाना है। इस लड़की को यही छोड़ना अच्छा नहीं है। ये पढ़ने को जाएगा तो भी मुझे इधर अच्छा नहीं लगता है, मालूम है? तू भी तो बहुत टेंशन दी ना अपनी माँ को। हाँ, मेरा बेटे के आने दो, बाद में बता दूंगी। आज भी मेरे को नीचे सोना पड़ेगा। आनंद, नीली, रो मत।
मेरी लिली को मैं किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। कल मुझे कुछ लोगों ने लड़की देखने आता है। तू जा, अब कुछ न कुछ तो जुगाड़ करेंगे हम। मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे साथ ही तू रहेगी। तुझे मैं मरने नहीं दूंगा, किसी और के होने भी नहीं दूंगा। आनंद, आप दोनों के मन में क्या है कि मुझे मालूम है। प्यार करने वाले एक साथ जीवन बितानी है, मगर ये एक बात बड़ों के बात भी माननी पड़ेगी। अगर उसे पसंद नहीं है तो वो हम नहीं करनी चाहिए। हम तो पाप करने वाले हैं, इसीलिए तो जो आपके बड़े वाले कहते हैं उसी बात को माननी पड़ेगी। एक और नष्ट सहने के लिए हमारे मन में तो बल नहीं है। तुम जल्दी घर वापस चलो बेटी। मैं नहीं घर जाऊंगी, मैं समुद्र में जाकर मर जाऊंगी। कहाँ जाने वाली हो तू? हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या है आनंद ये सब? तू इधर है? छोकरी, रुक रहे यहीं। ब्याह करने वाले लड़की को रात को चुपके आकर बुलाकर तू इधर लेके आया। मैं तुझे देख लूंगी। अरे तुम चुप कर करी क्या है? अरे वाह, तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। तू और तुम्हारा दीदी इस कॉलोनी में। अरे बुढ़िया चुप रहे, रात के टाइम है, सबको पता चला तो शादी रुक जाएगी। छोड़ मुझे, चल रे। अबे यार चल लीली, जाना नहीं, तू रुक। छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो। अंदर चलो, मेरी बात तो सुनो आनंद। चलो अंदर चलो। अरे आओ, तुझसे जाकर अच्छी तरह झगड़ा करने का, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जाओ अंदर। क्या बेटी है? बाहर आ। अंदर छुप कर नहीं बैठो, बाहर आ तू। अरे वाह, बाहर आ। आ तू। इधर हट के खड़ा रहे। कहाँ है वो छोकरा, तुम्हारा बेटा? वो कहीं वहीं पे रहेंगे। कहाँ? मैं तो यहीं कहीं नहीं देखा। देखो, आखिरी में एक बात बताती हूँ, अगर मेरे बेटी के आसपास उसे देखूंगी तो पैर काटने के बाद, हाँ। पेट भी काटने के बाद बीच समुद्र में जाके फेंक देंगे उसको। इस तरह बात करना, अच्छी तरह बताओ उसे। दोबारा इसे कुछ नहीं करेंगे। उसकी ब्याह तय चुकी है। अगर शादी तय हुआ है तो वो क्या? हम करके भी दिखाएंगे। हाँ। मेरी बात पर यकीन कीजिए, हाँ। कभी ऐसे नहीं करेंगे। तुम्हारी माँ मरने के बाद मेरी माँ ने तुझे पाला है ना, इसलिए बताती हूँ। उससे मेरे घर के पास देखूंगी तो सच में मार डालूंगी। तुम्हारा बेटा कैसा है? सब लड़की लोगों के पीछे जाता है ना वो। तुम्हारी वो स्वभाव उससे भी मिल क्या गया। देखिए, बेकार की बातें मत कीजिए। अरे वाह, बेकार की बात है क्या? अरे तुम्हारा दीदी इस गांव कर इधर उधर घूम कर एक बेटा को पैदा किया ना, वही है ना तुम्हारा बेटा आनंद। तू भी अच्छी नहीं है, तुम्हारा दीदी भी अच्छी नहीं है। बस तो कीजिए। पागल जैसे दिखने वाले मेरे पापा को आपने पापा तो यहाँ से निकल दिया है ना, तब मैंने यूं ही बेटी दी है क्या? ये इधर देखिए, उस दिन भी इसी चाकू लेकर मैंने आई थी। अगर मेरे बेटी के शरीर पर छोटा सा दाग भी निकला है तो ना, आपको मार कर समुद्र में फेंक दूंगी। आपके शरीर को बस काट काट कर भेजूंगी मैं। बहुत दिनों से मैं भी देख रही हूँ। सोचा था कि मेरी दीदी बहुत अच्छी है, वो बुरी नहीं है। उसी की तरह मैं ही हूँ। ये समुद्र माँ की कसम है। चलो चलो। ये समुद्र माँ की कसम है। अरे तू इधर आ, उसको पागलपन चढ़ गई है रे। तू एक बोलेगी तो वो 10 बोलेगी रे। इधर आ, इधर आ, इधर आ। मेरे को बचा लो। अबे ओए औरत, कहाँ है तेरा लड़का? मेरे लड़के के साथ अगर वो घूमे तो उनको मैं खत्म कर दूंगा। मुझे ऐसे बर्ताव कर रही हो? तू तेरे माँ को कैसे बुलाओगे? तेरी माँ के साथ कैसे हुआ वही होगा। अरे तू करेगी तो भी क्या करेगी? अबे यार तू यहाँ से चुपचाप चले जाना अच्छा है। अबे जा रहे बुड्ढे। अबे तू बेकार में झगड़ा कर रहा है। इनके बेटे को पता चला ना, बाढ़ में जा। तू तो आखिर उससे चेला है ना। अबे जा बे। अरे नहीं जी नहीं जी, उसको छोड़िए। अबे तू जाना यार। अबे ओए चंद्रा,
तेरा मेरे को मालूम है कि तू दारू पिया हुआ है। यहाँ आके रेलागिरी नहीं दिखाने का अपना। ये जो औरत जो है ना, हर एक औरत की जैसे नहीं है, तेरे को चीर के फेंक देगी वो। पैदा नहीं किया तो भी जिंदगी का दर्द उसको मालूम है। अगर गुस्सा आ गया फिर कोई तूफान उनको थमा नहीं पाएगा। अब तो जा ना बे चंद्रा बेटा, और थोड़ा दारू देना बेटा। आप जरा घर जाइए, अभी एक बोतल छोड़ के एक गिलास भी नहीं देंगे। अबे मैं जो भी कमाता हूँ यहीं आके खर्चा करता हूँ ना। अबे जितने भी खर्चा करते हो पीते हैं ना। तू जा अभी। तू मेरे घर में आके मुझे ही मारेगा? अरे जरा जल्दी आना, कोई किसको पकड़ा है? दोनों मिलकर मार खा रहा है। ओए बाप रे, अरे अपने चंद्रे को मार रही है। आनंद, मेरे लड़का को छोड़ दो यार। अबे हट जा। अरे बाप रे, अरे वो मेरी बीवी कहाँ है? अरे बीवी जान, अरे इसको आके जरा संभाल लो यार। अबे ये तू फिर से आ गया, हट जा रे। बाप रे। मेरा बाप रे, कौन मेरे बेटे को इस तरह मार कर छोड़ दिया? सिर्फ आपके छोटे को ही नहीं, आपके बड़े को भी मिले हैं। देखो जी, इस तरह नहीं छोड़ने को उन लोगों को। मेरे बेटे को उठाओ। फिर से क्यों? अरे क्या है? सब मिलके और उसके पास जाके मार खाना क्या? मैं इसे मार डालूंगी। दूध और मैं इसे आटा यूं पी ही लेना नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे बाद में देख लूंगी। मारूंगा, मार के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक देंगे। माफ कीजिए, हम तो बहुत पापी लोग हैं। इस गांव को छोड़कर हम चले जाते हैं। जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इस गांव को एक उस्ताद है, यहाँ एक नियम है, कुछ भी तोड़ने नहीं देंगे हम यहाँ। तुमको याद है ना, तुमको पहले ही ये गांव छोड़ने का एक नियम दिया था पहले, जब तुम्हारी बहन और वो मुसलमान लड़का प्यार में था। जब वो जवान लड़की जब घर में थी और तुम लोग नाव और जाल खरीदने के लिए बाहर गया, तब एकदम मैं सब चीज में दाखिल दिया। और तुम्हारा बाप दूसरे एक आदमी के बीवी को प्यार करके घर पे लाया, तब ग्राम पुजारी को दक्षिणा सब दिया क्या? यही नहीं, जब उनको घर से बाहर जब निकाल दिया, तब समुद्र में जाने वाला मांझी जब वापस आके देखा है तो उनका बीवी और प्रेमी मरा पड़ा हुआ था। ऐसे कितने बार तुम्हारे लिए इस ग्राम के लोगों का पैर मैंने पकड़ा। अभी देख, शादी तय किया हुआ लड़की के पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है। करने नहीं दूंगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। इस ग्राम में और भी है लोग, इधर एक नियम होनी चाहिए। अरे उनको मैं यहाँ के हम जैसे एक में माना तो अब देख, उनको जो चाहिए था वो मिला, और मिलने के बाद हम बेकार और वो बन गए यहाँ का बड़ा राजा। मानूंगा नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। मार के फेंक देंगे दोनों को। हम चले जाते हैं, इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं हम। हमको माफ कीजिए, मेरे बेटे को माफ कीजिए। हम चलते हैं। कहीं भी चले जाओ, वरना दोनों को मैं इस गांव में जीवन रहना मुझसे नहीं होता है।
अगर तू तो मेरे पास दूसरे गांव नहीं आए हो ना, देखते रहना इस समुद्र में तेरे माँ लाश पड़ेगी। हम किधर जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, समुद्र इस गांव के ही नहीं है। विशाल जैसे दिखते इस समुद्र में किसी शोर के जाकर हम जीवन बिता सकते हैं, हमको मालूम है। अगर ऐसा ही जाना है तो फिर जाते ही रहना है। ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने के लिए हमें क्या पाप किया है? हम पापी लोग हैं, जीवन भर दौड़ना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे बेटे के सामने ही होना होगा। अगर तुझे कुछ हुआ है ना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुझे इस हाथों में सौंप कर तेरी माँ मर गई है बेटा। चलो पकड़ो।